क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया? सिंधु का पान, वो भी अंजुली बांधकर। बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा, नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं यह विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर यहां साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक दे का, पर शंभु सरासन काहू न टारा। हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक माजे भटमानी। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं अपितु त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। हेलो, सुन रहे हैं जनक जी का कौंडिक बिलाप। प्रभावित हुए आप हैं माँ दुर्गा रामलीला कमेटी गहिरा शिवली कानपुर देहात से सम्मानीय जगमोहन सिंह पाल जी, आप लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के श्री चरणों में प्रदत्त हैं, और आप हैं सम्मानीय श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिलमी खागा निवासी। आप वर्तमान में हरिहरगंज जनपद फतेहपुर से आप धर्म पाठशाला चैनल पर जनक जी का करुण कंदन विलाप श्रवण कर रहे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के श्री चरणों में एवं 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के कौंडिक विलाप पर प्रदत्त हैं। तिवारी जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद, साधुवाद। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, मानव का स्वरूप बनाकर आए। मानव का क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, एक नहीं, तीन तीन लाभ सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी,
कीरति अति कमनीय। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, ऐसी अलौकिक जो सुंदरता कहूं सुंदर करे। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के द्वितीय लाभ विजय बड़ी, अर्थात त्रैलोक की विजय। तृतीय लाभ कीरति अति कमनीय, सुंदर यश कीर्ति सुंदर प्राप्त होती उस वीर को। परंतु हमें तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनी हार, विरंचि जनु रचेऊ न धनु दमनी, रचेऊ। तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची, ब्रह्मा ने ही नहीं रचा, ब्रह्मा ने। कोई हमें बतलाए, कहिए कहू काही ही अभु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना और चढ़ाना बहुत दूर, बहुत दूर। कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सका, तिल भर भी। जानते हो, या वही धनुष है, यह वही धनुष है जिस धनुष को हमारी पंचवर्षीय बालिका ने, पंचवर्षीय बाम कर से पुष्प की भांति उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता, मौखिक सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे, उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भट मानी, माखे भट मानी, यह वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया, हमें विश्वास हो गया, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा।
आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया, रूठ गया। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। नहीं है आज धरा में वीर, अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। जानकी के करों में, जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध है। कितना बड़ा विश्वास था हमें, कितना बड़ा विश्वास था हमें। कोई न कोई वीर मिलेगा, कोई न कोई वीर मिलेगा, आयुध का खंडन कर जानकी से परिणय प्राप्त करेगा। नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर। हाँ, सीता अधीर होकर रो पड़ी, रो पड़ी। क्यों? क्योंकि जानकी को विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा। ये विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, विवश, अरे सोचो, क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी? विधाता के लिखे लेख को, विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है
जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेट निहारा कोई नहीं है। ऐसी अनेकन यतन किए। विश्वास करना हमारी बात का, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन को भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे किए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। और श्रवण कर रहे हैं जनक जी का बहुत ही कौणिक विलाप। प्रभावित हुए आप हैं हमारी रामलीला समिति की ओर से, रामलीला समिति कुरारा जनपद हमीरपुर की ओर से जनक जी के करुण कंदन विलाप पर 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। और आप हैं भाई किसान टेंट हाउस कुरारा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के करुण कंदन विलाप पर और 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। भाई सभी दानवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख। करुणा को करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं। और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है
आजन्म तुम क्वारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता का दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तुमने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी, क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता, समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना, उर की भावना। कमनीय कल्पना कुसुमांजलि, यश विमल धरा का पुरस्कार। संकल्प एक था, लक्ष्य अटल, वैदेही परिणय संस्कार। भावों से भरे हृदय तल में आया था अनुपम विचार। अजगब खंडन का हेतु बना नारद वाणी का महोच्चार। निस्तेज शौर्य, निस्तेज शौर्य निःशक्ति बाहु, ग्रस रहे राहु सममम प्रण को। ये दीनहीन नृप पुरुषत्वहीन नृप आए हैं, जीतने प्रणय सम्रांगण को। ये देश देशांतर के, ये देश
देश देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर हैं कर में, पर जानते पीड़ा की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की, ये हैं पधारे वीर। और श्रवण कर रहे हैं करुण रस से ओतप्रोत जनक जी का कौणिक विलाप प्रभावित हुए आप सम्माननीय अवधेश साहू जी, श्री स्वामी चंद्रदास नवयुवक रामलीला कमेटी, ग्राम हंसवा, जनपद फतेहपुर से आप धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के करुण कंदन विलाप पर प्रदत्त हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये हैं बने रणधीर बैठे, त्यागते ना धाम है, और जब न की टूटा धनुष तो फिर यहां क्या। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ना मिला। आज तक नहीं सुना। अरे किसी की बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने सुना था, हमने ये सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले उसके वर को जन्म देता है। ये सत्य है, तभी तो वर वर है श्रेष्ठ। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि वह विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। यह धरण की धरोहर धरी रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया, इसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। आए कुंवारी हमारी लली रह गई। आए कुंवारी अपने हाथों सजाई थी
बाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया और आज अपने प्रण रूपी हाथों से यह जानकी रूपी बाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी बाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बाटिका, फूल बनने न पाई कली रह गई। यह धरण की धरोहर धरी रह गई, आए कुंवारी जनक की लली रह गई। संभावित कहां अपजस लाभ, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयस की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयस की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाहू, तो मरण कोटि सम दारुण दाहू। आज यश में अयस, यश में अयस तो भी अनर्थ महा, यह वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, कन्या तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर धन भवन में नहीं रख सकता। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापात की कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ है। अरण्य रोदन, जंगल में रोना, घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, यह जगमग नहीं सुहाती। पांव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे आज न अजगो अजमा पाए। बहू बने सब बैठे, बहू बने सब बैठे, देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त पानी हो गया, पानी। इनकी शक्ति नीलाम हो गई। और इसी क्रम पर प्रभावित हुई आपने श्रीमती सावित्री देवी जी आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन बिलाप पर 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हैं। बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इनकी शक्ति नीलाम हो गई। हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीर जननी, वीरों को जन्म देने वाली है वसुधा। कोई ना कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई बल्कीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, शेरनी सियार जन उपजाए,
सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। सब सिंह हुए नखदलहीन, यह सृष्टि श्रृगालों की है। जाना यह वीर विहीन धरा, इन दुर्बल दिग्पालों की है। धनुष भंग नहीं हो सका, ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की रंग, अवन का रंग, स्वयंवर समाप्त समाप्त समाप्त। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे। कही न शकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। भव्य भारत के शिरोमणि सूर्यवंश की दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्ञाता, आज आपके समक्ष मिथिलाधिपति ने कैसी तीरवाणी का प्रयोग किया जिसको सुनकर मेरे हृदय में नहीं उपस्थित महिपालों के हृदय में ठेस लग गई। भीम हो गया अर्धगर्भा, इस सुंदरे का अपमान कर दिया। अपमान छोड़ अपमान, इस सुंदरे का अपमान सो कैसे किसो करम दिलाऊं? बोलो बोलो। ध्यान निधान ज्ञान की गरिमा से गौरवान्वित विदेह का ज्ञान जहां एक और सुना करता था। ये मिथिला ज्ञान नगरी है, अवैदिक पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है और राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। लेकिन यहाँ क्या सुनाऊं, एक योगी के द्वारा इस प्रकार की शब्द शैली बार 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 वीरहीन ऐसे शब्दों का उद्घोष। क्या ये मान लिया जाए धरती में वीर नहीं? क्या ये स्वीकार लिया जाए धरती में वीर नहीं है? और जिस दिन ये स्वीकार लिया जाएगा धरती में वीर नहीं है, उस दिन धरती की दशा और दिशा बदल जाएगी। जिस दिन ये स्वीकार लिया जाएगा इस धरती पर वीर नहीं है, उस दिन धरती की तस्वीर और तहसीर बदल जाएगी। जिस दिन ये मान लिया जाएगा धरती पर कोई वीर नहीं है, तो ना ये राज रहेगा और ना ही राजा जनक के सर पे कोई ताज रहेगा। इस धरती का नाम वीर भोंग्या है, इस धरती का नाम अर्धगर्भा है, इस धरती का नाम अर्ध, और जो रत्नवेणु है उसको कहते हैं वीरहीन। धरती में वीर न होंगे तो राज्य कैसे चलाओगे? ये धरती श्रृगालों की है, तो क्या श्रृगालों से राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। अगर वीर होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? परदेसी राजा कोई करे राज तो भारत मां का क्या होगा? नदी नाले कर पाप धोवेंगे तो गंगा मां का क्या होगा? और वीर होंगे इस धरती पर तो वीर धरा का क्या होगा? ये छल को छल कर दूं, सितारों को सुरमे की तरह पेश डालूंगा, पृथ्वी और पहाड़ों को फिर पुराना सड़ा गला धनुष क्या है किस गिनती में सैकड़ों को सगले दूंगा। इतना तो उंगली में मिल जाए संकेत तुम्हारा तो जाने क्या से क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को और आग बना दूं उससे मन लंगा दूं मैं। कहेगा जौन वीर नहीं मैं उसी के देश में बन जाऊंगा। पलट धरती को रसदल बाऊ कच्चा बारा शेष हटाऊंगा। दूल्हा बनेंगे राम दुल्हन जानकी, वीरों में जल बुधू श्रोमण लखन लाल कहलाऊंगा। दोनों छतक धन जी तो प्रताप बलनाथ क्यों ना करो प्रभु
तपस मत करना धाव धन भात नाथ ही पर रोपो ये उलट देव ब्रह्मांड आज मैं लखन शकोप बचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने।